नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर तियानजिन में आज चीन के राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में जनरक्षक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। इजराइल ने यमन के सना में की एयर स्ट्राइक। हमले में हुती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री अहमद अल राहावी समेत कई मंत्रियों की मौत। और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। प्रतियोगिता में दूसरी बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी। आइए सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक होगी। पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है, इसलिए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक व्यापार में उपजे तनाव के साथ ही कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरी ओर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं से मिलेंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में संगठन की 25 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी और अगले 10 साल की कार्य योजना को अपनाया जाएगा। ये 5वीं बार है जब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चीन में हो रही है। सम्मेलन में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फोन पर उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को उनके फोन कॉल के लिए धन्यवाद। हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। शनिवार रात को अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो गणेश महोत्सव में शामिल हुए।
इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने उनका अभिनंदन किया। आज गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर में विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो आज सुबह अहमदाबाद के ओगणज गांव के गोता वार्ड में नवनिर्मित अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद के चांदलोडिया के वंदे मातरम अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज टोरंटो ग्रुप यूएनएम फाउंडेशन द्वारा पुनर्विकसित सरदार बाग का लोकार्पण भी करने वाले हैं। दोपहर बाद वो गांधीनगर के रामकथा मैदान में डायल 112 के अंतर्गत शुरू की जा रही जन रक्षक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अमित शाह अहमदाबाद में कुछ स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इजराइल के हवाई हमले में हुती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई है। हुती सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने इसकी पुष्टि कर दी है। इजरायली एयर स्ट्राइक में अहमद अल रहावी के साथ साथ उनकी सरकार के कई अन्य मंत्री भी मारे गए हैं। हमले में कई अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है। इस एयर स्ट्राइक पर इजराइल का कहना है कि इस हमले में ईरान से जुड़े समूह के चीफ ऑफ स्टाफ, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया गया था। अहमद अल रहावी लगभग 1 साल पहले ही हुती नियंत्रित सरकार के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सरकार के वास्तविक नेता उनके डिप्टी मोहम्मद मुफ्ताह थे, जिन्हें शनिवार को प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया था। भारी बारिश के चलते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ का कहर जारी है। पाकिस्तान के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक रावी, सतलुज और चिनाब नदियों में आई भीषण बाढ़ के कारण 15 लाख लोग और 2300 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। आने वाले दिनों में हालात सुधरने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। वहीं पूर्वी पाकिस्तान में बाढ़ का पानी लाहौर के बाहरी इलाकों में पहुंच गया, जिसके चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं। घरों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। इस मॉनसून सीजन में अब तक पाकिस्तान में 820 लोगों की मौत हो चुकी है। खेल की खबरों में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के स्टार बैडमिंटन जोड़ी ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के रोमांचक सेमीफाइनल मैच में सात्विक और चिराग की जोड़ी को चीन के चेन बो यांग और लियू यी की जोड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही सात्विक और चिराग की जोड़ी बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में 2 बार पदक जीतने वाली पहली जोड़ी बन गई है। इससे पहले इस जोड़ी ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता पाई थी। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।